बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। आज करेंगे बिल्कुल नेचुरल इंग्लिश में बात। हिंदी से कनेक्ट नहीं करना है। इस सेशन में हम बात करेंगे आंख में फुंसी निकल गई है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पूरी रात दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। नेचुरल बातें जो हम हिंदी में करते हैं, सिचुएशनल बातें जो कि हम अपने लहजे में हिंदी में कहते हैं, उन सिचुएशंस को, उस लहजे को, उस फीलिंग को एग्जैक्टली इंग्लिश में बोलने का क्या तरीका है, इस चीज़ को हम इस सेशन में सीखेंगे। पूरा सेशन देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा द मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड नेचुरल इंग्लिश। समझ में आती है इंग्लिश लेकिन बोल नहीं पाते, उसका कारण इस सेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि अटकते कहाँ पर आकर के। सो आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी। मेरे साथ हर सेंटेंस को आप इंग्लिश में रिपीट करते चले जाइएगा, जिससे कि आपको प्रोनाउंसिएशन की आदत पड़ेगी। दूसरा, ये जो स्ट्रक्चर, वर्ड्स का प्लेसमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड्स को, उनकी आपको आदत पड़ जाएगी, याद हो जाएगा। ऑलराइट, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे। मेरी आंख में फुंसी निकल आई है। फुंसी एक्चुअल में ये कौन सी वाली फुंसी की हम बात कर रहे हैं, इसको कुछ जगहों पर गुआई भी कहते हैं, जो इस जगह पर निकलती है। मेरी आंख में फुंसी निकल आई है। आई हैव अ स्टाई इन माई आई। आई हैव अ स्टाई इन माई आई। अब देखिए, हिंदी का सेंटेंस अलग है, मेरी आंख में निकल आई है, लेकिन इंग्लिश में है मेरी आंख में है। लेकिन इसको कहने का तरीका एक्चुअल में यही होता है। हिंदी के पूरे पूरे शब्दों को नहीं बोला जाता, इसको सामने वाला फीलिंग सिचुएशन के हिसाब से भी समझता है थोड़ी बहुत। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू यूज ऑल हिंदी वर्ड्स इन इंग्लिश। गॉट द पॉइंट। तो हमें एक बात को कहने का, फीलिंग को पहुंचाने का तरीका सीखना है, ना कि इन शब्दों को इंग्लिश में घुसाने का तरीका सीखना है। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, बहुत दर्द हो रहा है। आई हैव अ स्टाई इन माई आई। और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। थोड़ा बहुत स्टोरी के सेंटेंसेस को कनेक्ट करते जाएंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि इंडिविजुअल सेंटेंसेस नहीं है, पूरी स्टोरी है। पहले से सेंटेंस जो बोला है उसको भूलना नहीं है। व्हाट द पॉइंट। हाँ, इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन, यानी कि आई हैव अ स्टाई इन माई आई एंड इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन। इट इज कॉजिंग मतलब कि इस वजह से बहुत दर्द हो रहा है। इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ पेन, राइट। और इसकी जगह पे अगर आप कह सकते हैं तो आई हैव अ स्टाई इन माई आई एंड इट्स हर्टिंग ए लॉट। दो तीन सेंटेंसेस जब तक कंटिन्यूअसली नहीं बोलेंगे पूरे पूरे, तब तक इंडिविजुअल सेंटेंस के ट्रांसलेशन में अटके रहेंगे। अगर ये कहें दो तरीके से, आई हैव अ स्टाई इन माई आई एंड इट्स हर्टिंग ए लॉट, इसका भी मतलब यही है कि बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। इट्स हर्टिंग ए लॉट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, डॉक्टर के पास जाने का टाइम ही नहीं मिला। यानी कि आई हैव स्टाई इन माई आई, ग्वाही निकल गई है लेकिन डॉक्टर के पास जाने का टाइम नहीं मिला। आई डेंट हैव टाइम टू विजिट द डॉक्टर। आई डेंट हैव टाइम टू विजिट द डॉक्टर। और तरीके से भी आप कह सकते हैं, आई डिडंट गेट टाइम टू विजिट द डॉक्टर थ्रू आउट द डे। पूरा दिन डॉक्टर के पास जाने का टाइम ही नहीं मिला। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, लोकल मेडिकल से एक गोली ले ली थी। एक चीज़ और है, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्योंकि रोजाना क्वालिटी कंटेंट हम अपलोड करते रहते हैं, जाके एक्सप्लोर जरूर करिएगा चैनल को। बहुत बड़ी सीरीज मिलेगी आपको, जिसमें लगभग 70-80 वीडियोस भी आप देख लेंगे ना, तो समझ लीजिए पूरे ब्रह्मांड की इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स आपने देख लिए, राइट। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। सारे के सारे इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के इंग्लिश लर्नर्स होते हैं, जो कि लहजे को बोलना सीखते हैं, भावनाओं को पहुंचाना सीखते हैं। एक बार आके देखिए, बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी नॉलेजेबल सेशन होते हैं। और फीस की बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, बहुत ही मिनिमल अमाउंट हम चार्ज करते हैं। एक बार डिस्कस जरूर करिएगा अगर आपको लाइव अटेंड करना है तो। यानी मैं पॉइंट, फीस की वजह से ये नहीं सोचना है बहुत भारी भरकम फीस होगी, कौन अटेंड करे, कौन फीस दे। आप सुनेंगे तो खुद चौंक जाएंगे, अरे इतने कम पैसे में कैसे चलाते हो, राइट। नाउ लेट्स गेट बैक टू इट। लोकल मेडिकल स्टोर से एक गोली ले ली थी। अब देखिए, लोकल मेडिकल स्टोर से एक गोली ले ली थी, हाँ, बट आई बॉट अ पिल फ्रॉम अ लोकल फार्मेसी। आई बॉट अ पिल, देखिए जब हम जो गोली खाते हैं ना, उसको एक्चुअली में पिल कहा जाता है, टैबलेट भी कहते हैं, तो तब भी वो कोई इनकरेक्ट नहीं है। लेकिन पिल जो है उसका अप्रोप्रिएट वर्ड है, उसको उसी तरीके से कहते हैं, बुखार की गोली, दर्द की गोली, सो पिल होती है। सो बट आई बॉट अ पिल फ्रॉम अ लोकल फार्मेसी। मेडिकल स्टोर हम इंडिया में कह देते हैं, फार्मेसी एक्चुअल में उसका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। जो मेडिकल, जहां पर दवा बिक रही है, दैट इज कॉल्ड फार्मेसी, नॉट मेडिकल स्टोर। हालांकि कह देते हैं तब भी कुछ गलत नहीं है। इससे तो कोई फायदा हुआ नहीं, यानी कि आई बॉट ए पिल फ्रॉम अ फार्मेसी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। इट डिडंट हेल्प एट ऑल। इससे कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए, फायदे का मतलब बेनिफिट है, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है, किसी शब्द का मीनिंग नहीं होता, शब्द का इंडिकेशन होता है कि क्या भावना इंडिकेट करना चाहते हैं आप एक शब्द को इस्तेमाल करके। इट डिडंट हेल्प एट ऑल, समझने वाला समझ जाएगा, दर्द में कोई फायदा नहीं हुआ, मदद नहीं मिली। इट डिडंट हेल्प एट ऑल दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, आई बॉट ए पिल फ्रॉम ए फार्मेसी बट इट डिडंट वर्क। आई बॉट ए पिल फ्रॉम ए फार्मेसी बट इट डिडंट वर्क। उसका भी मतलब वही है कि काम नहीं चला, काम नहीं बना, बात नहीं बनी, वट एवर। अगर हम बिल्कुल भी हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे तो समझ लीजिए कि कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। फीलिंग को समझो, इस बात को कहना क्या है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अब रात भर दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब पूरी रात
अभी रात तो हो चुकी है, अब रात भर दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। नाउ आई हैव टू एंडर द पेन थ्रू आउट द नाइट। नाउ आई हैव टू एंडर मतलब है सहन करना, बर्दाश्त करना। आई हैव टू एंडर द पेन थ्रू आउट द नाइट, जब मैंने कह दिया ना थ्रू आउट, क्या कहते हैं थ्रू आउट, यानी कि जब से रात शुरू हो रही है अभी और पूरी रात जब तक खत्म होगी, थ्रू आउट द नाइट यानी पूरी रात के दौरान आई हैव टू एंडर द पेन थ्रू आउट द नाइट। दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं आई हैव टू बेयर द पेन ऑल द नाइट। ऑल द नाइट का मतलब भी वही है, पूरी रात, सारी रात। What the point? I'll have to endure the pain all the night या फिर थ्रू आउट द नाइट। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें जो है ना, थ्रू आउट में क्या फर्क है, ऑल द नाइट, द होल नाइट, इनमें क्या फर्क है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा इन्हेंसमेंट लेके आते हैं आपके कम्युनिकेशन में, अगर आप इनका उचित उपयोग करते हैं, अप्रोप्रिएटली अगर इनको आप यूज करते हैं। तो ये चीज कैसे सीखी जा सकती है, व्हेन यू विल लिसन टू द लाइव कॉन्वर्सेशन। लाइव कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, दूसरे लोगों को बात करते हुए सुनेंगे ना, तो समझ आएगा कौन सी सिचुएशन में द होल नाइट कहा, कौन सी सिचुएशन में ऑल नाइट कहा और कौन सी सिचुएशन में थ्रू आउट द नाइट कहा। और ऐसे ये सिर्फ एक ही वर्ड था, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है, तो ग्रामर से मात्र 10% इंग्लिश बोली जा सकती है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश नेचुरली द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर स्पीक, देन यू विल हैव टू लिसन टू द नेचुरल इंग्लिश। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, कल डॉक्टर का क्लिनिक खुलेगा तो दवा लेके आऊंगा। कल डॉक्टर का क्लिनिक खुलेगा तो दवा लेकर के आऊंगा। When the doctor's clinic opens tomorrow. When the doctor's clinic opens tomorrow, I'll get the medicine. When the बिल्कुल बेसिक सा सेंटेंस है, बेसिक ही ग्रामर है। When the doctor's clinic opens tomorrow, then I'll get the medicine. पता नहीं ये रात कैसे बीतेगी, पता नहीं ये रात कैसे बीतेगी। अब ये देखिए, यहाँ पर हम रात की बात कर रहे हैं कि पता नहीं ये रात कैसे बीतेगी। दूसरे तरीके से कह दिया जाएगा इस चीज को इंग्लिश में, आई डोंट नो हाउ आई विल गेट थ्रू दिस नाइट। देखिए, इसमें अपने तरीके से फीलिंग भर दिया गया, क्योंकि हम बात अपनी कर रहे हैं ना, पता नहीं कैसे रात काट पाऊंगा, ये इसका ये मतलब है। अगर इसको लिटरली ट्रांसलेट करें तो आप कह सकते हैं डोंट नो हाउ दिस नाइट विल पास, लेकिन मजा नहीं आएगा। डोंट नो हाउ दिस नाइट विल पास मतलब नाइट पे एम्फेसाइज कर दिया आपने, अपने बारे में बात ही नहीं करी। लेकिन यहाँ पर हम अपने दर्द को भी इंडिकेट करते हुए चल रहे हैं साथ साथ। सो आई डोंट नो हाउ आई विल गेट थ्रू दिस नाइट, यानी ये रात कैसे बिता पाऊंगा, कैसे पार करूंगा इस रात को। हाउ आई गेट थ्रू दिस नाइट। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, अभी पूरे 12 घंटे बाकी है, यानी कि अभी तो रात शुरू हुई है, अभी पूरे 12 घंटे बाकी हैं। देयर आर स्टिल 12 आवर्स लेफ्ट। देयर आर स्टिल 12 आवर्स लेफ्ट, अभी पूरे 12 घंटे बाकी हैं। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, भगवान ना करे ऐसी परेशानी किसी को हो। मन में आता है हम जब परेशान होते हैं कि भगवान ना करे ऐसी परेशानी किसी को हो। मे गॉड, ऐसी हर कंडीशन में जब भगवान करे या ना करे, मे गॉड नो वन सफर्स फ्रॉम सच पेन। नो वन सफर्स फ्रॉम सच पेन, यानी किसी ऐसी परेशानी, ऐसे दर्द से कोई और पीड़ित हो, परेशान हो। डोंट ट्रांसलेट, गेटिंग माई पॉइंट, ट्रांसलेट नहीं करना है, बस फीलिंग समझ आइए, इंडिकेशन। मे गॉड नो वन सफर्स फ्रॉम सच ट्रबल, ऐसी परेशानी, फ्रॉम सच पेन, ऐसे दर्द। Got the point? Now the next sentence is, शायद बारिश की वजह से ये फुंसी निकल आई है, बिकॉज द ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई इन द वेदर ना। ह्यूमिडिटी की वजह से, शायद बारिश की वजह से ये फुंसी निकल आई है। Perhaps the sty appeared due to the rain and humidity. Sty अब बता चुका हूँ, अपीयर्ड का मतलब होता है दिखना, कोई चीज अस्तित्व में आ जाना, और भी कई सारे मीनिंग हो सकते हैं। इंडिकेशन यही है, perhaps the sky appeared due to the rain and humidity. Perhaps the sky appeared due to the rain and humidity. Now the next sentence is, ऐसा लग रहा है जैसे आंख में रेत गिर गया हो। ऐसा लग रहा है जैसे आंख में रेत गिर गया हो। It feels like sand has fallen into my eyes. It feels like, ऐसा महसूस हो रहा है। It feels like sand has fallen into my eyes, ऐसा लग रहा है रेत गिर गया हो। It feels like sand has fallen into my eyes. Now the next sentence is, अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी बहुत काम करना बाकी है, यानी दर्द तो एक्सप्लेन कर दिया, हम अपनी लाइफ को एक्सप्लेन करने लगे अचानक से, यार काम बहुत सारा पेंडिंग पड़ा है, ये सब चीजें बोलने लगते हैं अचानक से। आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ वर्क पेंडिंग, या फिर आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं आपके पास में, लेकिन आई स्टिल से स्टार्ट करेंगे और आगे काम के बारे में आगे लगाएंगे। करने के लिए पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है, बचा पड़ा है, वट एवर। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस हैज टू बी करेक्ट। स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पर खत्म करूं। राइट, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू फिनिश, आई स्टिल हैव अ लॉट ऑफ वर्क पेंडिंग। कई सारी तरीके हैं आपके पास एक चीज को बताने के। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज, किसी काम में मन नहीं लग रहा। किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी वर्ड।
आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी वर्क, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मन नहीं लग रहा है, मतलब वही है, आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन एनी वर्क। नाउ बार बार ध्यान दर्द की तरफ जा रहा है, बार बार ध्यान जो है दर्द की तरफ जा रहा है। माई अटेंशन, अटेंशन मतलब ध्यान, माई अटेंशन कीप शिफ्टिंग टुवर्ड्स द पेन, माई अटेंशन कीप्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स द पेन, यानी कि बार बार शिफ्ट हो जाता है मेरा अटेंशन टुवर्ड्स द पेन, यानी दर्द की तरफ। माई अटेंशन कीप्स शिफ्टिंग टुवर्ड्स द पेन। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, इसके बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है हमारे लिए, क्योंकि आप ही के लिए वीडियोस बनाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आए, आपके लेवल के ना हो, तो क्या फ़ायदा हमारी इस मेहनत का। गेटिंग माय पॉइंट। तो थोड़ा सा एफर्ट करके लिखना है, कम से कम 4-5 सेंटेंसेस लिखने की कोशिश भी हो जाएगी। इंग्लिश में फीडबैक देना है कि ये सेशन कैसा था। दूसरा, लाइव सेशन में आइए, फीस की थोड़ी चिंता करिएगा, ज़्यादा चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। दोबारा मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।